जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माता रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती दास की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, इस संसार भगवान रचना किए हैं, इसमें बहुत बात वृद्धि है। जैसे आज एकादशी व्रत है, श्रेष्ठ व्रत भगवान का। जैसे पक्षी में गरुड़ होते हैं श्रेष्ठ, वृक्ष में अश्वत्थ वृक्ष श्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान का व्रत भी श्रेष्ठ है। और सांपों में नाग जैसे शेष नाग श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान का व्रत भी एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आज ये एकादशी व्रत जो है, ये भगवान को युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, भगवान ये जो पौष मास है, पौष मास से क्या एकादशी पड़ता है, ये एकादशी का महात्मा क्या है? हाँ, पौष मास और कृष्ण पक्ष, ये पक्ष में क्या एकादशी का महत्व क्या है? भगवान कहते हैं ये जो एकादशी है, सफला एकादशी, इसको जो भी पालन करता है, ये साल का पहला एकादशी है। साल का पहला एकादशी जो भी पालन करता है उनको कहीं नहीं किया है, इस एकादशी से वो शुरू कर सकता है। और ऐसे महात्मा में बोला जाता है, एक चंपक नगर में, चंपक राज्य जिसको बोलता है, उसमें महेश्वत नाम राजा, उन्हें बहुत धार्मिक थे। और ऐसे राजा बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनका चारों पुत्र थे। ये चारों पुत्र से जो बड़ा पुत्र है वो लोम्बक है, उसका नाम लोम्बक है। वो क्या बहुत थोड़ा असतगामी हो गया था, इसीलिए राजा का बात को सही नहीं मान रहा था, राज्य में बहुत अनिष्ट कर रहा था। राजा ने उनको क्या किए ना, घर से राज्य से बाहर कर दिए, इसे ही अपना पुत्र से त्याग दिए। त्याग देने के बाद वो क्या किया ना, जंगल में जाके रहा। जैसे जंगल में रहा, ऐसे वहां भी क्या किया ना, चोरी कर रहा था, हाँ, और हत्या कर रहा था, पशु लोग हत्या कर रहे थे, ऐसे चोरी कर रहा था। चोरी जो कर रहा था, ऐसे एक दिन पकड़ा गया। जो पकड़ा गया, राजा का राज्य जो सैनिक था वो लोग पकड़े, देखते हैं राजा का बड़ा पुत्र है, उससे भी जो उसको त्याग दिए। जब त्याग दिए हैं तो दंड विधान क्या करेंगे, तो राजा का पुत्र है, त्याग दिए। जो वो जंगल में जाके रहा, जंगल में जब जाके रहा है, कहाँ रहेगा ऐसे ये करता दिखता है। ऐसे ही बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष है। जैसे अश्वत्थ वृक्ष श्रेष्ठ है, शास्त्र में वर्णन, गीता में वर्णन क्या है, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररत्र सिद्धानां कपिल मुनि। जैसे अश्वत्थ वृक्ष है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और अश्वत्थ वृक्ष में भगवान वास करते हैं। वो जाके क्या उसका नीचे में रहने लगा और रात बिताने लगा। ऐसे हुआ तो ऐसे ही खाने का कुछ नहीं था। उस दिन क्या किया, वो जाके जंगल से कुछ फल संग्रह किया। संग्रह करके जान में अनजान में ऐसे वो क्या किया, ऐसे ही पूर्व स्मृति से उसका ऐसे हुआ, वो भगवान को अर्पण कर दिया। हे भगवान, आज जो फल आया, ऐसे तो मेरा ऐसे हाल हुआ है, लेकिन आपको सब अर्पण करता है। जो अर्पण किया उससे क्या हुआ ना, भगवान तो स्वयं वृक्ष के वास कर रहे थे, और उसका भक्ति से उसका ऐसे फल प्राप्ति हुआ। जी हाँ, तुम अनजान से जो हमको प्रेम से प्राप्ति किया, आज एकादशी तुमको मालूम नहीं था, लेकिन एक व्रत तुम क्या अनजान से हमको अर्पण किया, इसका फल क्या होगा ना, तुरंत दैववाणी आया। ये तुम्हारा ये जो रात जागरण हुआ है और हमको अर्पण किया है, इसका बहुत फल है। और तुम्हारा ऐसे क्या फल होगा ना, तुम्हारा जितना पाप सो नाश हो जाएगा, और उसको प्राप्ति देव शरीर प्राप्ति हुआ। जब दैव शरीर प्राप्ति हुआ, वो पिता का पास अब दौड़ के गया, और उसका राजपुत्र भी प्राप्त हुआ, राजकन्या जी से प्राप्त हुआ, ऐसे सब परिवर्तन हो गया।
कैसे अनजान से वो सफल एकादशी को पालन किया था, इसलिए उसका जिंदगी सफल बन गया। जो बन गया है तो जाके राजा के पास जो पहुंचे, राजा बहुत खुश हो गया। जब मेरा पुत्र का इतना परिवर्तन हुआ, उनको राज्य का भार दे दिए। राज्य का भार, जो चोर था, जो ऐसे ही बदमाश था, हाँ हाँ, उसको क्या किया, वो परिवर्तन का जो एकादशी पालन किया उसका परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, राजा ने उसका राज्य का भार दे दिया। जो राजा का भार दे दिए तो राज्य अच्छा सही ढंग से पालन करने लगा। उस दिन से यही सफल एकादशी को प्रचार करने लगे। ऐसे एकादशी, सफल एकादशी जो भी पालन करता है वो जानते हुए भी अनजान में जो भी पालन करता है उसका सफल हो जाता है। इसीलिए हम लोग को एकादशी व्रत को सही ढंग से हम लोग पालन करना चाहिए। ये एकादशी व्रत कैसे पालन किया जाता है ना, 3 किस्म से पालन किया जाता है। कोई भी पालन कर सकता है, हाँ, कोई भी पालन कर सकता है। इसे 3 किस्म का सफला है, सजला है और निर्जला है। कोई फल खा के आहार करके भी कर सकता है, कोई अगर ज्यादा साधना करता है तो निर्जला करके भी कर सकता है, कोई अगर पानी पी के भी एकादशी व्रत पालन कर सकता है। और तीनों को अगर नहीं सकता है, हाँ, कोई अगर बोलता है हम कुछ खाएंगे, फल में हम नहीं तृप्ति नहीं होता है, फल में मेरा शरीर खराब करता है, वो क्या करेगा, सब्जी को सिद्ध करके भी खा सकता है। जैसे पपीता है, कला है, बादाम है, उसको सिद्ध करके वो खा सकता है। इसीलिए एकादशी व्रत पालन करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, जो भी सकेगा कर सकेगा। और एकादशी में क्या करना है, जो पंचशस्य है उसको बात देना है। पंचशस्य क्या है, चावल, दाल, गेहूं और सरसों और जौ, ये जो पंचशस्य है इसको बात देना चाहिए। इसका प्रश्न आ सकता है क्यों इसको बात देंगे, इसका कारण क्या है ना। इसको बात देने का कारण जो ये एकादशी दिन पंचशस्य में क्या रहता है ना, पाप रहता है, पाप प्रवेश करके रहता है। ऐसे भगवान ऐसे रचना किए हैं, ये पंचशस्य में पाप रहता है, इसको जो भी कोई ग्रहण करेगा उसका अंदर में पाप प्रवेश कर जाएगा। ये पाप से निवृत्ति के लिए एकादशी व्रत पालन किया जाता है। अगर उस दिन जो कोई यही शस्य ग्रहण करेगा पंचशस्य, उसका अंदर में क्या होगा, पाप प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये पंचशस्य को बात देकर हम लोग जो शास्त्रीय विधि है जो दिया हुआ है उसका ग्रहण करना चाहिए। हाँ, और एकादशी माधव तिथि बोला जाता है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये जत्न सहकार से हम लोग क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जब हम लोग निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे, कोई से विधि है, रात जागृत होना चाहिए, रात जागवे की ऐसे जप करना चाहिए, भगवान का सत्संग में उपस्थित होना चाहिए, और भगवत गीता भागवत पाठ श्रवण करना चाहिए, और हरि नाम जप ज्यादा करके करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, भगवान का आराधना ज्यादा करके करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है उपवास। उप का मतलब क्या है, निकट में रहना, वास का मतलब भगवान के निकट में वास करना। इसका मतलब भगवान का जितना सेवा कर सकते हैं, जड़ जगत की जो मेटेरियल जगत की जो जितना कर्म है उससे निवृत्त होकर भगवान का सेवा में नियोजित होना चाहिए। इसका नाम है एकादशी। और एकादशी का मतलब क्या है, जो हम लोग एकादशी इंद्रिय है इसको संयम करके भगवान का सेवा में नियोजित करना है। ये एकादशी इंद्रिय क्या क्या है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और एक इंद्रिय जो मौन है इसको लेकर 11 इंद्रिय है, तो एकादशी इंद्रिय बोलता है। एकादशी में एकादशी इंद्रियों को संयम करके भगवान का सेवा में हम लोग को नियोजित करना चाहिए। जो जितना भगवान का सेवा कर पाएगा उसका उतना ही सफल होगा। सफल एकादशी है, जिंदगी उसका उतना ही भला होगा। इसीलिए हम लोग को भगवान का चरण में शरण जाना चाहिए और भगवान का सेवा सही ढंग से करना चाहिए। और पारण का जो टाइम है, दूसरा दिन द्वादशी का दिन जो होता है, दूसरा दिन पारण का टाइम को हम लोग को ध्यान से पारण करना चाहिए। पारण का मतलब क्या है, पारण का मतलब जो एकादशी हम लोग निष्ठा से उपवास किया था, जो पंचशस्य नहीं खाया था, वही पंचशस्य खाकर हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण कर कर उसको भोजन कर कर एकादशी भंग करना चाहिए। और कैसे, टाइम का पर, जो टाइम का पर हम लोग पालन नहीं करेंगे हमारे एकादशी का फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग को निष्ठा पूर्वक वही पारण का टाइम को पालन करना चाहिए। ऐसे तो बहुत कथा है, लेकिन आज इतना है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का हरि नाम है, पवित्र नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही पवित्र महामंत्र हम लोग ज्यादा करना चाहिए और भगवान का शरण में जाकर
हम लोग को संसार के लिए, जगत के लिए, देश के लिए, सब के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मराधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, सफल एकादशी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।